कृषि भारद्वाज सुत्त। एक समय भगवान बुद्ध मगध देश के दक्षिणागिरी स्थित एक नाला नामक ब्राह्मण ग्राम में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय कृषि भारद्वाज नामक ब्राह्मण के खेतों में 500 हल एक साथ चलते थे। तब कभी भगवान प्रातः अपने वस्त्रों को व्यवस्थित कर पात्र चीवर लेकर कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के खेतों पर पहुंचे। उस समय कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के कृषि कर्म स्थान पर भोजन दिया जा रहा था। भगवान भी भोजन लेने वालों की पंक्ति में जाकर एक ओर खड़े हो गए। कृषि भारद्वाज ने जब भगवान को उस पंक्ति में भिक्षा हेतु खड़े हुए देखा तो वह भगवान से यों बोला, मैं खेत जोतता हूँ, बोता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, तब खाता हूँ। तुम भी खेत जोतो, बो, अन्न पैदा करो, तब खाओ। भगवान ने कहा, मैं भी खेत जोतता हूँ, बोता हूँ, जोत कर बो कर खाता हूँ। तब कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान से दो गाथाएं कहीं। आप कह तो रहे हैं कि आप कृषक हैं, परंतु हम आप में खेती करने की कोई चिन्ह नहीं देख रहे हैं। यदि आप कृषक हैं तो बताइए कि आप खेती कैसे करते हैं। भगवान ने कहा, मेरे पास श्रद्धा ही बीज है, मेरा तप ही वृष्टि है, मेरी प्रज्ञा ही हल है, लज्जा ही मेरा हलदंड है, मन ही बैलों की रस्सी है, तथा मेरी स्मृति ही बैलों को नियंत्रित रखने वाला दंड है। मैं काय एवं वाणी से संयत रहता हुआ भोजन की मात्रा जानने वाला सत्य की निराई करता हूं। विनम्रता मेरा विश्राम है। साधना में वीर्य रखना ही मेरा बैल है, जो मुझे निर्वाण तक ले जाता है। पीछे लौटे बिना आगे ही बढ़ता जाता है, जहां जाकर मनुष्य वीत शोक हो जाता है। इस तरह का मेरा यह कृषि कर्म है। ऐसी कृषि से अमृत का उत्पाद होता है। ऐसी कृषि कर साधक सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, पूजनीय गौतम, आप सम्मान मेरे यहाँ भोजन करें। आप तो वस्तुतः उत्तम कृषक है, जिनके किए हुए कृषि कर्म से अमृत का उत्पाद होता है। तब भगवान बोले, धर्मोपदेश करने पर मिला हुआ भोजन मुझे स्वीकार नहीं है। पुण्याकांक्षिन, तुम्हारा पुण्य बढ़े। भगवान द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह कृषि भारद्वाज ब्राह्मण यों बोला, धन्य है आप भोगौतम, आज से मुझे आप मेरी प्राण रहने तक अपना शरणगत उपासक समझे।